तो देखो अब ये जो हुआ इसमें और भी मॉडिफाइड डिफिनेशन बना कि जैसे हम लोगों ने डाटा को कहा, तो डाटा को कहते हैं डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्शन, मतलब कि जितनी भी चीजें हम लोग देख सकते हैं उसका कलेक्शन और जितना चीजें नहीं देख सकते हैं उसका कलेक्शन। या फिर नाउन को हम लोग जिस तरह परिभाषित करते हैं ना, तो नाउन का मतलब क्या हुआ, वस्तु, व्यक्ति या स्थान, या उसको भी छोड़ करके नाउन का एक परिभाषा होता है जिस वस्तु को देख सकते हैं वह भी नाउन है, जिसे नहीं देख सकते वह भी नाउन है। ठीक उसी तरह से जिस वस्तु को हम देख सकते हैं उसके कलेक्शन को भी सेव करेंगे और जिस वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं उसके भी कलेक्शन को हम लोग सेव करेंगे। उसके बाद देखिए इसको दिया है कौन, जॉर्ज कैटलिन ने दिया है, और कब दिया है उसको हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव में, याद रखने के लिए। फर्स्ट टाइम यूज set word by the George Catlin from German, यह जर्मनी के। Its edition is 1845 to 1915। अब देखिए हम लोग इसमें एक शब्द पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं फिर इसका सिंबल करेंगे। द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू it is one from two क्या कहें, द मीनिंग ऑफ बिलोंग्स टू इज टू इट इज अ वर्ड टू डिनोटेड विथ सम कलेक्शन सॉरी कलेक्टिव डाटा। कोई भी कलेक्टिव डाटा को हम लोग उससे डिनोट करते हैं या उसमें और इट इज प्रेजेंट इन इट्स एज एग्जाम्पल। ए बराबर मान लो दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तब करेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, यदि ये इसमें है बोलेंगे यस, मीन्स गिवन सम डाटा एंड दैट डाटा should be present on that
या प्लेस। अब देखिए सेट पहले जानेंगे कि उसका कलेक्शन डाटा का वो सेट कहलाता है। बिलोंग्स टू जानेंगे कि मीन्स गिवन सम डाटा, कुछ आंकड़ा दिया हुआ है, एंड दैट डाटा शुड बी प्रेजेंट ऑन दैट डाटा। अब हम कहेंगे 6 इसमें है तो प्रेजेंट ही नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू हो गया, लेकिन वो डाटा प्रेजेंट होनी चाहिए। दैट डाटा वह आंकड़ा शुड बी प्रेजेंट उपस्थित होना चाहिए ऑन दैट डाटा, जो हम लोग को गिवन डाटा है उसमें वो उसमें मौजूद होना चाहिए, उसी को कहते हैं बिलोंग। अब देखिए इसके फॉर्म, देयर आर टू फॉर्म ऑफ एनी सेट, देयर आर टू फॉर्म ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट के दो रूप से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म और एक पढ़ेंगे सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें हम लोग लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? लैंग्वेज। और इसमें हम लोग मैथमेटिकल यूज करेंगे। दोनों का डिफिनेशन देख लो क्या है। एक पहले एग्जांपल, लैंग्वेज इसमें कैसे कहें देखो। मान लीजिए हमने कहा a इज इक्वल टू हो गया, हमेशा इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इसमें रखेंगे मिडिल ब्रैकेट के अंदर, और ऐसे एक चीज लिखना है, एक्स सब्जेक्ट एक्स इसका नाम है। जैसे कहे एक्स सब्जेक्ट एक्स, द नेम ऑफ सप्ताह के नाम, और उसी को हम लोग यहाँ जब कन्वर्ट करके लिखेंगे a इज इक्वल टू, एक्स एक्स सब्जेक्ट हट जाएगा, केवल यहाँ हो जाएगा संडे से शुरू कर दो मंडे और लास्ट में सैटरडे तक आ जाएगा। ये आपका जो है कि ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। यही आपको बताना है कि कैसे हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, when we write any data in language, also with x that x, then it is known as रोस्टर फॉर्म। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं और सारा भी। b इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स, द वॉवेल अल्फाबेट, आ जाओ वॉवेल ए अल्फाबेट, या फिर हम लोग कह सकते हैं a इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स all alphabets of English letter। ये सारा हम लोगों का एग्जांपल हो जाएगा। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, c इक्वल टू
x that x the all president of India, और ले सकते हैं x that x the all prime minister of India etc. ये सारा एग्जाम्पल हम लोग इसमें ले सकते हैं। हो गया। और हम लोग इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म देखो कैसे लिखेंगे, जितना एग्जाम्पल लिखेंगे उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में पहले डिफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म। When we write any data in mathematical form, it's known as set builder form। अब देखो एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं, इसका समझना एग्जाम्पल। जैसे देखिए मान लीजिए हमने लैंग्वेज में कहा या फिर दोनों दो तरीके से इसको लिख के दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ए बराबर कोई हमारा सेट है जो 1 2 3 4 5, ये इस प्रकार से हमने लिखा। इसी को हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5, 1 से 5 तक जो प्राकृतिक संख्या है, इसी को देखो कैसे लिखेंगे। ये हम लिख दिए x x, उसके बाद ये कहां से कहां तक है, 1 से 5 तक। तो ये क्या हो गया, x बड़ा बराबर 5, यानी कि x कहां तक जाएगा, ये 5 तक जाएगा। अब 1 से हम शुरू करेंगे, यानी कि इससे हम लोग को 5 तक जाना है। अब 5 से छोटा ये प्राकृतिक संख्या 1 से 5 तक आया। यही नहीं और भी लिख सकते हैं, जैसे हम b बराबर लिखे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कहां तक ये जाएगा, अनंत तक। ये क्या हुआ, सम संख्या इवन नंबर। इसको हम लोग क्या करेंगे, b इज इक्वल टू x दैट x कोमा लेकर के 2n, और वेयर n बिलोंग्स टू बड़ी n, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या। इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म का हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे दिया हुआ है b a-e-i-o-u, क्या लिखेंगे, x दैट x b इज इक्वल टू
is vowel alphabet of English letter. We can describe it in two parts. इसे हम दो भाग में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो कौन कौन सा। फर्स्ट फिनाइट सेट और दूसरा इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। फिनाइट और इनफिनाइट सेट देखो क्या होगा। फिनाइट मतलब होता है निश्चित समुच्चय, अनिश्चित समुच्चय। फिनाइट समुच्चय में देख लो, when we have given data incountable means गणनीय, गिनती कर सके, then it is known as finite set. as for एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में a इज इक्वल टू a e i o u, b नंबर लिए a b c d डॉट डॉट z, ये 26 है, ये आपका 5 है। तो जो काउंट हो सके उसे हम लोग फिनाइट करेंगे, और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सके अनदर वे में इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट when we have given data in uncountable। Finite set when we कब when we have given data in countable यानी गण, then it is known as finite set। इनफिनाइट सेट का भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एज a इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर n तक जाती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसे इनफिनाइट के अंदर रखेंगे। एज फॉर दूसरा द सेट ऑफ इंटीजर, ये सारी जो है कि इंटीजर जेड से आई से डिनोट करते हैं, इसमें प्लस भी होता है जेड माइनस भी होता है, ये सभी मिल करके बनाएगा इनफिनाइट सेट। अब देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ
सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट में क्या होगा, जैसे when we have given some set of data, यदि कोई डाटा का सेट दिया हुआ है, then on that set how, लगा देते हैं आप इन्वर्टेड कॉमा, how many data on that, उस सेट में कितनी डाटा है, इट इज नॉन, इसी को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। जैसे एग्जांपल में, जैसे a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, देन इसको डिनोट देखो कैसे करेंगे, पहले तो लिख देते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ a इक्वल टू 8 को इट इज डिनोटेड बाय n और जो रहेगा, ठीक है, जो भी सेट रहेगा, यानी n नंबर हो गया, उसके बाद सेट, ये हो जाएगा 8। उसी तरह से यहाँ पर डिनोट किया गया a से, इसलिए n इक्वल टू हो गया 8। उसी तरह से जो भी काउंटेबल सेट होगा उसको हम लोग इस प्रकार से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के अंतर्गत रख सकते हैं। क्लासरूम में कौन सा सबसे एक और देख लो, उसके बाद फिर जो है अगले क्लास में हम लोग करेंगे। एक है इक्विवेलेंट से, इसी के रिगार्डिंग है इक्विवेलेंट से। इसमें देखो क्या होता है, जब इसकी संख्या जैसे a बराबर 8 को संख्या है, दूसरे में भी 8 को हो जाए तो बोलेंगे इक्विवेलेंट से, यानी कि द नंबर ऑफ फर्स्ट सेट is equal to the number of another set। एक सेट का सभी डाटा या नंबर जितना है वो दूसरे का इक्वल हो जाए, then it is known as इक्विवेलेंट सेट। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट सेट करते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, जैसे a बराबर दिया हुआ है AEIOU, अब b बराबर लिख दिए हैं 1 2 3 4 5, क्या क्या है
नंबर ऑफ ए का कितना मान है 5, नंबर ऑफ बी भी है 5, सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, देन ए एंड बी is called equivalence. आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे।